लगता है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले चीन, फिर अरब और अब तुर्की के प्रति उनका झुकाव लगातार बढ़ रहा है। पहले चीन के जवानों को मालदीव में एंट्री दी और अब मालदीव ने तुर्की से ड्रोन एग्रीमेंट किया है। इस समझौते के तहत मालदीव ने देश के समुद्री क्षेत्र में गश्त करने के लिए तुर्की से ड्रोन खरीदे हैं। ये जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब चीन ने मालदीव के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की राह पर आगे बढ़ रहा है। मुफ्त सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए चीन और मालदीव ने कुछ दिन पहले ही एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मालदीव सरकार की ओर से अगले सप्ताह के भीतर ड्रोन का संचालन शुरू करने की संभावना है। अंग्रेजी अखबार दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक खरीदे गए ड्रोन की सही संख्या अभी स्पष्ट नहीं है और न ही मालदीव के रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। मीडिया की खबर में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ड्रोन फिलहाल नूनू मफारू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर है। मालदीव के अधिकारी ने क्या कहा? मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के नवंबर में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद तुर्की पहला ऐसा देश था जिसने मालदीव का दौरा किया था। हालांकि समझौते के तहत तुर्की से खरीदे गए ड्रोन की संख्या स्पष्ट नहीं है। सरकारी अधिकारी ने कहा कि सरकार अगले सप्ताह के भीतर ड्रोन का संचालन शुरू करने के लिए काम कर रही है। तुर्की की बायकार कंपनी ने दिए ड्रोन समाचार पोर्टल की ओर से आगे कहा गया कि मालदीव रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने सीधे तौर पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया और कहा कि क्षमताओं को मजबूर करने के लिए काम जारी है। बताया जा रहा है कि तुर्की की कंपनी बायकर के TB2 ड्रोन और ड्रोन के लिए आवश्यक उपकरण मालदीव पहुंचाए गए हैं। हालांकि ये पहली बार है जब मालदीव ने राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए ऐसे ड्रोन हासिल किए हैं। ड्रोन खरीदने के लिए मालदीव ने आकस्मिक बजट से 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए थे। इससे पहले मालदीव सरकार की ओर से द्वीप प्रांत से भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए निर्धारित 10 मार्च की समय सीमा से पहले हुआ है। इस सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने कहा था कि 10 मई के बाद कोई भी भारतीय सैन्यकर्मी यहां तक कि सिविल ड्रेस में भी उनके देश के अंदर मौजूद नहीं रहेगा। यानी जहां राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव को धीरे धीरे भारत से दूर कर रहे हैं, वहीं चीन, तुर्की और अरब देशों से उनकी नजदीकी बढ़ती जा रही है। वहीं भारत सरकार इस पर नजदीक से नजर बनाए हुए है। हिंद महासागर में भारतीय नौसैनिक की तैनाती इसका सबूत है।